फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे एक बार फिर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, फॉर सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी रीडिंग है वो ये है कि आखिर आपके पर्सन आपसे चाहते क्या हैं। तो आपके जो पर्सन हैं आप उनका नाम सोचें, ठीक है। और ये हम चेक करते हैं कि आखिर आपके पर्सन आपसे चाहते क्या हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करानी हो तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, आप मैसेज करें और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा लें। उसके अलावा 2023 आने वाला है, अगर आपको उसके लिए गाइडेंस चाहिए तो प्लीज़ उसके लिए भी आप अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा मैं एक मेडिटेशन क्लास स्टार्ट कर रही हूँ फ्रेंड्स। दिस इज़ फॉर रिमूविंग और क्लोजिंग दी कर्मा अकाउंट, ठीक है, विद जो भी आपके हमको ये जो जीवन मिला है फ्रेंड्स, ये मिला ही इसलिए है कि हमें कुछ कार्मिक अकाउंट्स पूरे करने हैं, ठीक है। कुछ लोगों के साथ जन्म लेने से पहले हमारी जो सोल होती है, जो आत्मा होती है, वो उन लोगों को चुनती है, अपना भाई बहन, अपनी फैमिली मेम्बर्स, माता पिता, वो लोग जिनसे हम मिलेंगे, जिस भी तरीके से मिलेंगे, वो सब हमारी आत्मा हमारी जन्म लेने से पहले अपना जीवन और उन लोगों को चुनती है। तो हमें उनसे अपना कार्मिक अकाउंट कैसे क्लोज करना है, लेकिन ये हमें पता नहीं होता। तो इस मेडिटेशन के द्वारा हम अपने कुछ कार्मिक अकाउंट्स को क्लोज करने की और उन्हें हील करने की एक कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको ज्वाइन करना है तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिएगा। तो अब हम इसी के साथ अपनी ये रीडिंग शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये रीडिंग है कि आखिर आपके पर्सन आपसे चाहते क्या हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपके साथ सेलिब्रेट तो करना चाहते हैं, ठीक है। पहला मैसेज जो है बहुत स्ट्रांगली मुझे मिला है कि वो आपके साथ बहुत कुछ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। मतलब बेसिकली आपके पर्सन उनके पैर में दर्द पैरों में या तो दर्द रह सकता है, पैर, कमर या हाथ में उनके, मुझे फील हो रहा है कि थोड़ा दर्द का प्रॉब्लम है। शायद मौसम चेंज हो रहा है, इस वजह से भी दर्द हो सकता है। ओके, उनको हेल्दी खाना पीना भी पसंद हो सकता है और हो सकता है उन्हें अल्कोहल लेना बहुत पसंद हो, ठीक है। पार्टी करना बड़ा पसंद है उनको, और नहीं तो वो आपके साथ पार्टी करना चाहते हैं या आप दोनों मिलके बड़ी पार्टीज करते हो या करना चाहते हो। वो आपके साथ कुछ सेलिब्रेट करना चाहते हैं फ्रेंड्स। मतलब ज़रूरी नहीं है कि ओकेजन ही हो, ऐसा भी होता है ना कि ओ TGIF, चलो वाह फ्राइडे आ गया, चलो हम सेलिब्रेट करेंगे, वीकेंड आ गया, हम घूमने जाते हैं, एंजॉय करते हैं, छुट्टी का दिन है ना। तो पूरा वीक भर मेहनत करिए ढेर सारी, तो अब हम अगर आप गर्ल हैं तो हो सकता है आपके आसपास में कोई प्रेग्नेंट हो, मतलब हो सकता है आप खुद प्रेग्नेंट हो, या आप शायद अपनी प्रेगनेंसी को या आप किसी और की प्रेगनेंसी को आप सेलिब्रेट कर रहे हो या करना चाहते हो। देयर इज़ अ एनर्जी ऑफ पार्टी। तो आपके पर्सन आपके साथ डेफिनेटली पार्टी करना चाहते हैं, ये पक्का है। फॉर वॉट एवर द रीज़न, इट मे बी द प्रेगनेंसी, इट मे बी द जस्ट अ वीकेंड, और इट मे बी एनी थिंग, कि चलो अब थक गया, आज तो सारा दिन बड़ा ढेर सारा काम किया, तो चलो अब हम थोड़ा लाइट हो जाते हैं, कुछ पी पा के थोड़ा पड़ जाते हैं, या वो किसी टेंशन में है फ्रेंड्स। और वो जस्ट ऐसा होता है ना कि कोई नशा कर लो तो एक हम नंब पड़ जाते हैं, हमको ज़्यादा वो नहीं रहता, मतलब चीज़ें याद नहीं रहती हैं, दिमाग की जो एकदम टाइट हमने अपनी नसों को कट कट करके रखा हुआ है टेंशन में, वो थोड़ी लूजन अप हो जाती हैं, तो हमें थोड़ा रिलैक्सिंग लगता है। अक्सर करके लोग पीते इसीलिए हैं कि उनका टेंशन रिलीज़ हो जाता है।
मुझे ऐसी ही फीलिंग आ रही है कि वो किसी वजह से टेंशन में है, वो आपके साथ मिलके पीना खाना कुछ बात करना चाहते हैं ओवर द यू नो ओवर द डाइनिंग टेबल, या कहीं पे खाते पीते हुए वो आपके साथ कुछ चीज़ें डिस्कशन करना चाहते हैं। और वो बहुत इमोशनल हुए हुए हैं। इमोशनल तो ठीक है, उनको डाउट भी बहुत फील हो रहा है, पता नहीं कौन सी चीज़ को लेकर के वो हम या तो डाउटफुल ही रहते हैं लाइफ में, और वो इतने डाउटफुल हो जाते हैं कि वो अपने ना अपना हेयर भी ठीक से नहीं करते हैं। मतलब एक होता है ना बाल करना, कि हम नहा लिए तैयार हो रहे हैं तो बाकी सब कुछ कर लेंगे, मेकअप भी कर लेंगे चाहे तो, लड़की हैं या लड़का है जो भी हैं, इससे मेकअप से आप ये मत सोचना सिर्फ लड़कियां मेकअप करती हैं, लड़के भी बड़ा मेकअप करते हैं। उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई भी करे। एनीवेज, तो वो मतलब उनके बाल थोड़े बिखरे से रहते हैं, या उनको बिखेर के रहना अच्छा लगता है, या उनका ये स्टाइल होगा, या स्टाइल में बिखेरते होंगे। एनीवेज, तो थोड़े डाउटफुल से हैं, दुखी से हुए हुए हैं। हालांकि वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन वो दुखी से हुए हुए हैं, उनके बड़े ख्वाब हैं। उनको घर अपने ही घर को लेकर के या आपके घर को लेकर के भी बड़े डाउट्स हैं, और बिल्कुल ओपन माइंडेड इंसान नहीं है आपके पर्सन। आई एम सॉरी टू से, वो बिल्कुल भी ओपन माइंडेड इंसान नहीं है। मतलब उनके हाल ऐसे हैं कि उन्होंने अपने मतलब अपने दिल के, घर के, दिमाग के, सबके दरवाजे बंद कर रखे हैं। दरवाजे है ही नहीं, मतलब ऐसा हाल है कि इसमें अगर इस घर में है या उनके दिमाग में कोई जाना चाहे तो कोई रास्ता भी नहीं है। वो वेलकम भी करना चाहते हैं फ्रेंड्स, वो ये चाहते हैं कि, और लेकिन वो अपने आप को बड़ा बहुत समझते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो एज में बड़े हों आपसे, ठीक है, हो सकता है वो एज में आपसे छोटे हों, या हो सकता है आपसे इमेच्योर बहुत ज़्यादा हों। एज का एक्चुअली मेच्योरिटी से कोई खास लेना देना होता नहीं है, लेकिन वो ओपन माइंडेड इंसान बिल्कुल, वो शो ऑफ ज़रूर करते हैं कि वो काफ़ी मॉडर्न है, या वो मॉडर्न थिंकिंग वाले इंसान हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। काफ़ी एग्रेशन है उनके दिमाग में, उनको लगता है कि पता नहीं वो कितने 100 माइल्स अकेले चल लेंगे, लेकिन असलियत ये है कि वो नहीं चल सकते। मतलब उनकी है ना हिम्मत जवाब दे जाती है बहुत आसानी से और बहुत जल्दी। हिम्मत भी और शरीर भी कोई खास साथ नहीं देता उनका, लेकिन एग्रेशन इतना है कि वो किसी को काउंट नहीं करना चाहते, और वो काउंट इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि वो दिखाते हैं कि वो ओपन माइंडेड हैं, लेकिन वो अपने दिमाग और दिल के दरवाजे, मतलब उन्होंने दरवाजे होना और खोलना, लॉक करना तो अलग ही बात है, उन्होंने तो दरवाजे हटा के दीवारें बना ली हैं। मतलब कोई घर के अंदर, उनके तो घर में झांकना भी बड़ा मुश्किल है। घर में से मेरा मतलब है कि उनके मन में, ठीक है। वो ये चाहते हैं कि आपके, शायद आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, और इवन अगर आप साथ में भी रह रहे हैं, कांटेक्ट जोन में भी हैं, तो आप लोग एक दूसरे की तरफ कुछ खास देखते नहीं हैं। और वो जो इंसान है ना, वो कहीं और ही मन लगाए बैठे हैं। सेल्फ ऑब्सेशन भी होता है ना कुछ लोगों को, हो सकता है वो सेल्फ ऑब्सेस्ड है, उनकी जो भी उम्र है, वो जिस भी फेज़ में है अपनी लाइफ के। लेकिन मुझे लगता है कि वो जो भी हैं, लेकिन बहुत इमेच्योर इंसान हैं, और वो शांति तो चाहते हैं, लेकिन वो सुपरफिशियल शांति चाहते हैं, वो असलियत वाली शांति नहीं चाहते हैं। देखिए क्या होता है ना, कि जब हम सच में कुछ चाहते हैं ना, तो उसके लिए हम एफर्ट करते हैं, ठीक है, और उस एफर्ट में अपने ईगो का सेक्रीफाइस सबसे पहले करना होता है। और मुझे नहीं लग रहा है कि वो अपने ईगो को सेक्रीफाइस करना चाहते हैं, बिल्कुल भी नहीं। वो ये चाहते हैं कि आप छोटे हो जाओ उनसे, मतलब आपको वो नीचा करें। फ्रेंड्स, आई एम सो सॉरी फॉर दिस बैकग्राउंड नॉइज़, आई रियली डोंट नो। मैं बैकग्राउंड नॉइज़ कम हो ना हो, इसके लिए मैं रात को रीडिंग कर रही हूँ, और उसके बाद भी बहुत सारी नॉइज़ हो रही है। आई एम रियली सॉरी। सो आपके जो पर्सन है वो शांति का दिखावा कर रहे हैं कि हम, आई एम ऑल गुड विद यू, या
या मैं तो शांतिपूर्ण इंसान हूँ, वो आपको ये दिखाना चाहते हैं कि आपका दिल दिमाग बहुत छोटा है, लेकिन है तो उल्टी बात एक्चुअली। उल्टी बात यूँ है कि आप वो इंसान हैं कि आप जो अंदर हैं वो बाहर हैं, और वो इंसान है कि अंदर उनके महा गुस्सा भरा पड़ा है। वो दिखाते दुनिया को ये है कि वो बड़े ओपन माइंडेड हैं और बहुत ही लर्नेड हैं, एजुकेटेड हैं, एजुकेटेड नहीं तो बहुत सेंसिबल हैं, जबकि ऐसी मतलब आई एम सॉरी टू से ऐसी कोई ख़ास बात है नहीं। उनकी सेंसिबिलिटी का मतलब सेंसिबिलिटी नहीं दिखाई दे रही है मुझे। और दैट टू वो उतने इर्रेलिवेंट लोगों से ज़रूर कंसर्न रखते हैं हमेशा, जो उन पे पहरा लगाते हैं, उनके घर पे पहरा लगाते हैं। पहरा लगाते हैं इन द सेंस कि वो उन पे मॉरल प्रेशर डाल के रखते हैं कि आप ये करोगे और ये नहीं करोगे, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं होते हैं लोग कि अगर आपने मैं तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त हूँ, तो अगर तुम्हें मेरे से दोस्ती रखनी है तो तुम्हें उससे दोस्ती हटानी पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि ऐसे किस्से भी सुने हैं मैंने कि एक बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड को कहा कि मेरे से अगर तुम्हारे को फ्रेंड मतलब ये रिलेशनशिप कंटिन्यू करनी है तो तुम अपने बेस्ट फ्रेंड को फ़ोन करो और उसको अपशब्द बोलो। सो यू जस्टिफाई योर रिलेशनशिप विद मी बाय अब्यूजिंग योर बेस्ट फ्रेंड बिकॉज ही इज़ ऑल्सो अ बॉय। तो मुझे ये सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए कि है ना, वो तुम्हारा देखिए कितना बड़ा हॉर्न बजा है। तो ये डेफिनेटली मेरे बहुत सारे व्यूअर्स के साथ ऐसा कोई केस ज़रूर होगा कि लोग अपना पोजीशन को सिक्योर करने के लिए किसी और को नीचा दिखा रहे होंगे या अब्यूज़ कर रहे होंगे या करवा रहे होंगे, ठीक है। ये बहुत ही आयरॉनिक है, बड़ा शर्मनाक व्यवहार है ये एक्चुअली, अगर कोई भी करता है तो, क्योंकि आपको कोई हक नहीं है किसी को अब्यूज़ करने का या करवाने का। अगर आपको विश्वास है तो रिलेशनशिप में रहो, नहीं है तो छोड़ दो। लाइफ को और चीज़ों को हम सिंपल रख सकते हैं, लेकिन सिंप्लिसिटी इज़ वेरी रेयर, कॉमन सेंस इज़ ऑल्सो वेरी रेयर। दो दिस इज़ कॉल्ड कॉमन सेंस, बट सेंस भी नहीं होता और वो कॉमनली तो बिल्कुल नहीं पाया जाता। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। बट व्हाट आई एम सीइंग इज़ कि वो जो इंसान है उनका दिल भी पत्थर का है, उनका घर भी पत्थर का है, और ऊपर से कोई वेंटिलेशन भी नहीं है। मतलब ना सूर्य की किरणें ही आ सकती हैं, ना ही हवा आ सकती है। उन्होंने इतना ज़्यादा क्लोज्ड माइंडेड लोग हैं वो, और दिखावा बहुत है लेकिन, ठीक है। और अपने आप को बड़ा वो राजा टाइप समझते हैं, अपने आप को वो इतना महान समझते हैं कि भाई, लेकिन हद ये है फ्रेंड्स कि उनका एग्रेशन भी इतना ज़्यादा है ना। वो दिखाते हैं अपना एग्रेशन या नहीं, दैट्स अनदर थिंग ऑल टुगेदर, बट वो इतना एग्रेशन दिखाते हैं ना कि वो इतने विचलित हुए हुए हैं, दे आर ऑल्सो नॉट स्टेबल, दे आर नॉट फीलिंग स्टेबल ऑल्सो। उनका बस चले ना तो वो फूट फूट के रोए यार, वो मन मन में तो रोते ही हैं कि ये क्या हो गया। उन्होंने आपके प्रति एक्चुअली शायद या तो उन्होंने आपके उन्होंने, हो सकता है, आई एम सॉरी फ्रेंड्स, हो सकता है उन्होंने आपको घर से निकाला हो, निकलवाया हो, या आपके घर के प्रति कुछ हो, मतलब आपकी स्टेबिलिटी और आपके घर के खिलाफ उन्होंने कुछ तो प्लान किया है। आपको अपने मूलाधार चक्र को हील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फ्रेंड्स। आपका मूलाधार चक्र, देखिए स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम तभी आती है जब हमारा मूलाधार चक्र बैलेंस नहीं होता है या ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। प्लीज़ उसको आप हील कीजिए। चक्रा हीलिंग के लिए अगर आपको गाइडेंस लेनी हो तो उसके लिए भी आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप, वो कहते हैं ना जैसी करनी वैसी भरनी, तो वो उन्होंने क्या है ना कि उन्होंने अपने लिए बहुत ही कंफर्टेबल सा एक काउच टाइप बना लिया है कि वो वहाँ पे अपने आप को कंफर्टेबल रख रहे हैं, लेकिन सच ये है कि वो कंफर्टेबल नहीं है। आप अपने बैक को रेस्ट देने के लिए कितना सॉफ्ट कुशन लगाते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आपने किसी के धरातल को हिला दिया है तो आपका धरातल कैसे वो ठीक रहेगा। एक्चुअली क्या होता है ना कि हमको लोग ऐसे कहते हैं दुनिया ख़राब है, दुनिया ऐसी है, कलयुग है। वो सत्य है, ये बात सही है,
लेकिन इसके लिए हमें झूठ ही बोलना पड़ेगा, उल्लू ही बनाना पड़ेगा। कुछ लोग बात करने का सेंस खो देते हैं, बात नई तरीके से करते हैं। लेकिन जब वो नहीं कर रहे हैं तरीके से बात, तो उनके साथ कोई ना कोई और 4 लोग आते हैं जो उनको सही से ट्रीट नहीं करते हैं। ठीक है, कर्मा का रूल तो यही है। ठीक है, आप एक की स्टेबिलिटी हिलाओ, आपकी स्टेबिलिटी हिलाने के लिए 4 लोग आ जाएंगे। ठीक है, नहीं तो वो कहते हैं ना कि उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती, उसकी लाठी पड़ जाती है। फिर आप सोचते रह जाओ कि हुआ क्या मेरे साथ। 90% टाइम्स ऐसे ही होता है। ठीक है, तो बाई एनी चांस अगर आपको ज़्यादा, आपको या मेरे व्यूअर्स में से प्लीज़ कभी किसी के लिए मतलब देखिए गुस्सा आए तो आप डेफिनेटली कीजिए, लड़ाई भी कर लीजिए, लेकिन कभी बहुत प्लानिंग, प्लॉटिंग, पॉलिटिक्स ये सब है ना, प्लीज़ ड्रॉप फ्रॉम योर लाइफ। क्योंकि ये लाइफ में है ना, हम अपने अकाउंट्स को क्लोज करने के लिए आए हैं, अपने अकाउंट्स बढ़ाने नहीं आए हैं। ठीक है, अगर आप बढ़ाओगे तो वो अलग ही कुछ हो जाएगा। और उनके जो आपके पर्सन हैं उनके हाल ऐसे हो चुके हैं कि उनके रो रो के हाल ख़राब हो गए हैं, वो दिखाते नहीं है किसी को। और मतलब उनको अब आगे दुनिया में कुछ देखना भी नहीं है, हद ये है, उनको दुनिया में कुछ देखना भी नहीं है फ्रेंड्स। उनके हाल ऐसे हैं कि अब उनको अपने घर को भी संभालना नहीं है, संवारना नहीं है, हालांकि वो अपने घर के राजा हैं। ठीक है, हो सकता है उनके पास पैसा वैसा भी काफ़ी हो, कंफर्ट हो, सर्वेंट्स भी हैं उनके पास, लेकिन उनके अपने हाल ऐसे हैं कि उनको लगता है कि वो जेल में बंद हो गए हैं। वो अपने आप को थोड़ा स्टाइलिश भी रखते होंगे। ठीक है, और दिखावा बहुत करते हैं, बहुत दिखावा करते हैं, लेकिन वो आपको सॉरी टू से पॉजिटिव नज़रों से नहीं देखते हैं। और हो सकता है कि वो आप पे डार्क एनर्जीज भी थ्रो करते हो। देखिए, जो इंसान इतना ज़्यादा नेगेटिव होकर के बैठा हो, जिसे सिर्फ दिखावा करना हो, वो पॉजिटिव एनर्जी तो क्या ही देगा किसी को, राइट? तो मुझे तो नहीं लगता है, मतलब डार्क एनर्जीज वो किसी भी लेवल की हो सकती हैं, वो ब्लैक मैजिक तक भी हो सकती हैं। ठीक है, हालांकि मुझे ये शब्द पसंद नहीं आता ब्लैक मैजिक, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी भी है। और ये जो आपके पर्सन है ये बहुत ही ज़्यादा लस्ट की एनर्जी में है। इनकी चाहे जो भी उम्र है, ठीक है, इनके सपने बहुत अनरियलिस्टिकली अजीब हैं, अजीब और बड़े बड़े हैं। मतलब और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो अपने आप को आपसे कंपैरिजन करते हैं। फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो दुनिया में जो दिक्कतें हैं ना, 90% दिक्कतें इसलिए हैं क्योंकि हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं या कोई और हमें हमसे कंपेयर कर रहा होता है। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू कि कंपैरिजन इफ़ एट ऑल आपके दिमाग में आ भी रहा हो ना गलती से भी, मेरे व्यूअर्स आप मेरी फैमिली हो, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि कंपैरिजन को ड्रॉप कर दीजिए। इवन अगर आपको लग भी रहा है ना कि कंपैरिजन हो रहा है मन में, तो आ गया मन में कंपैरिजन, तो आ गया, कोई बात नहीं, लेकिन है ना उसे आप ड्रॉप ज़रूर कर दीजिए प्लीज़। उसमें ज़िंदगी मत आप मतलब वो करना, क्योंकि क्या होता है ना कि कंपैरिजन से जेलसी गवर्न हो जाती है। मतलब जेलसी का जो पहला बीज होता है ना, जेलसी के पेड़ का बीज जो होता है वो कंपैरिजन होता है। देखिए, हर इंसान अलग है, हर एक के गिफ्ट्स अलग अलग हैं। भगवान ने सबको गिफ्ट देके भेजा है, हर इंसान के अपना लाइफ का पर्पज़ अलग है और उस हिसाब से उस इंसान को अलग अलग गिफ्ट्स मिले हैं। तो अगर सपोज़ आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप गिवर हैं, और सपोज़ कोई इंसान आपसे जेलस हो जाए, ठीक है, तो या मैं आपसे जेलस हो जाऊं कि अरे अरे ये तो बड़े अपने आप को क्या समझते हैं, ये दे रहे हैं, इसका मतलब इनके पास बहुत कुछ है। ज़रूरी नहीं है। ऐसे भी लोग होते हैं कि जिनके पास 5 रुपए हैं तो 5 में से 4 रुपए वो दान कर देते हैं, नहीं तो किसी की मदद कर देते हैं, और खुद 1 रुपए में सर्वाइव करते रहते हैं, ज़िंदगी बिता देते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, मतलब इसे कहते हैं जेन्युइनली गिवर होना। लेकिन एक तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप इतना ज़्यादा गिवर मत होइए, क्योंकि कोई ये नहीं समझता है कि आपने एक्चुअली किसी के लिए कुछ किया है या उनको दिया है।
वो लोग ये सोचते हैं कि भाई कोई अपना नुकसान करके हमें थोड़ी ना देगा, ठीक है। और आपके एंड पे क्या होता है कि आप एक्चुअली अपना नुकसान कर रहे होते हो। फ्रेंड्स, बहुत सारे कार्ड्स एक साथ आ गए इसलिए मैं वापस ले रही हूँ, ठीक है। तो अपने आपको जो हिदायत दी जा रही है वो ये है सबसे पहले कि आप अपने पैसे को थोड़ा संभालिए, ठीक है। क्योंकि वो जो इंसान है ना, वो अपने फ़ायदे के लिए आपको लूट के खा सकते हैं। उनको ये नहीं होगा कि भाई हाउ विल यू सर्वाइव, आप कैसे रहेंगे अपने जीवन में, ठीक है। उनकी जो भी उम्र है, वो लाइफ के जो भी पड़ाव पे हैं, उनके बहुत ही ज़्यादा ऐसे सपने हैं जो मतलब ठीक है, सपने होना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन उसके लिए आपको किसी और को लूट के खाना नहीं चाहिए, ठीक है। जब हम किसी और को चीट करते हैं तो वहाँ हो जाती है बात गलत, 100% गलत हो जाती है। और वो ऐसे इंसान है कि वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए, एक तो उनकी एनर्जी आपके लिए पॉजिटिव नहीं है, सॉरी टू से, ठीक है। वो थोड़ी तिरछी नज़र से देखते हैं आपकी तरफ, लेकिन वो दिखाते ऐसे हैं और कि जैसे कोई वो राजा है। वो मुझे आई एम श्योर उनके पैर में कुछ तो दिक्कत है, ठीक है। मोस्टली शायद लेफ्ट पैर में या घुटने में उनके दर्द है, कमर में भी हो सकता है, ओके। हो सकता है कि आपके जो पर्सन है उनकी अपने भाई बहनों से दिक्कत है बोले तो आई मीन उनकी अपने भाई बहनों से नहीं बनती है, या लड़ाई हो गई है, या आर्ग्यूमेंट हो गया है। भाई बहनों से तो कोई समस्या हो चुकी है उनकी, या कजन्स से भी हो सकती है। फ्रेंड्स, आपको एडवाइस है कि आपको अपना पैसे को संभालने की ज़रूरत है। फिजूल खर्च बिल्कुल भी मत कीजिए, इट्स अ वेरी क्लियर मैसेज फॉर यू, ठीक है। प्लीज़ फिजूल खर्च मत कीजिए, और ख़ास करके उन लोगों पे जो आपका पैसा वेस्ट कराने आते हैं, ठीक है। सैलरी हो गई तो आपसे मिलने आ गए कि चलो चलो अब हम तो पार्टी करते हैं, ठीक है। आपके जीवन में कोई तो ऐसा है, आपने या तो कोई ऐसा सर्वेंट रखा हुआ है अपने लिए जो आपके लिए ज़ीरो हेल्प है। जो काम वो कर रहा है ना, वो आप ऑलरेडी बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हो, तो आप उसको हटाओ, क्योंकि आप पैसा वेस्ट कर रहे हो। देखो, पैसा इज़ समथिंग जो काम आते हैं। जो लक्ष्मी माता है ना, वो अपने को धन धान्य प्रतिष्ठा सामग्री कंफर्ट सब कुछ वही देती हैं, राइट। तो प्लीज़ आप सम्मान करें, आपकी मेहनत की कमाई है तो आप उसका सम्मान करें, ठीक है। और जिस भी तरीके से आपके पास आपका पैसा है, हो सकता है आपके एंसेस्टर्स की मनी है, आपके पेरेंट्स आपको पॉकेट मनी देते हैं, या आप अर्न करते हैं, जो भी तरीके से आपका जो अर्निंग है, प्लीज़ उसकी कदर कीजिए, ठीक है। उसकी कदर कीजिए। और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी भी शायद आपके भाई बहनों से कुछ दिक्कत है, मतलब लड़ाई हो गई है, या डिफरेंसेस हैं, या डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हैं, थोड़ा डिस्टेंस पे हैं आप लोग अपने ब्रदर एंड सिस्टर्स से। सो बी केयरफुल फ्रॉम देम ऑल्सो। मतलब आई एम सॉरी, मैं आपको बट मुझे वही कहना पड़ेगा फ्रेंड्स, जो सत्य है, ठीक है, जो मुझे फील हो रहा है। आपको अपने फादर फिगर से कनेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फ्रेंड्स। अगर वो हैं तो उनके साथ तो भी उनसे कनेक्ट कीजिए, और अगर वो फिज़िकल लाइफ में आपके साथ नहीं है तो भी कनेक्ट कीजिए, बिकॉज इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी। या अगर आपके पास आपके घर में पितृदोष है तो आप पितृदोष का निवारण कीजिए प्लीज़। ओके, सो फ्रेंड्स, अनदर एडवाइस फॉर यू इज़ कि अगर किसी ने आपको चीट किया है, चाहे वो पैसे से है या किसी भी तरीके से है, आपको एग्रेसिवली लड़ाई करने जाना नहीं है। मतलब आप ऐसा मत कभी भी कीजिएगा कि आप लड़ने पहुंच गए।
फिर से फ्रेंड्स बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं रीडिंग करती हूँ या मेरी रीडिंग देखते हुए लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं फ्रेंड्स। एंड मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, एक्चुअली मुझे काफ़ी दिनों से मैंने रीडिंग नहीं करी थी, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। ओके, आपको एग्रेसिव नहीं होना है फ्रेंड्स। इन एनी केस आपको अपना पैसा बचाना है, और एग्रेसिव अगर होना है तो अपने फ़ायदे के लिए होना है। फ़ायदे के लिए मतलब अपने काम के लिए होना है, किसी का फ़ायदा उठाने के लिए नहीं। और ना ही आपको किसी से लड़ना है, बिल्कुल भी नहीं। और अपने डिसअपॉइंटमेंट्स को त्यागिए, क्योंकि आप देखिए, आप से अगर कोई कंपैरिजन कर रहा है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, मतलब आप समझ जाइए कि आप बहुत अच्छे हैं। ठीक है, आपके लिए बहुत सारे डिवाइन गिफ्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली यू हैव टू बी केयरफुल फॉर योर आपको अपने ब्लड का ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है फ्रेंड्स। अनार का जूस, पालक का सूप, इस तरीके से, और अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखिए फ्रेंड्स। आपको अपने इमोशंस को थोड़ा सा मैनेज करने की ज़रूरत है। आपको ये चीज़ें नहीं देखनी है कि किसने आपके साथ क्या किया है। वो जो आपके पर्सन है ना, वो थोड़े से उनको भड़काने वाले बहुत हैं लाइफ में। ठीक है, और अगर उन देखिए, अब क्या है ना, आजकल तो 5 साल के बच्चे भी काफ़ी समझदार होते हैं। अब अगर कोई आपके अगर पर्सन, मुझे लगता है कि वो ठीक ठाक मैच्योर तो होंगे, एडल्ट तो होंगे कम से कम, उसके बाद में भी अगर वो सच्चाई को नहीं देख सकते हैं और आपके ऊपर वो फालतू की नेगेटिव एनर्जी जब देखो तब अगर वो थ्रो कर रहे हैं, तो यू नीड टू, आपको अपने मतलब उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस पे आकर के अपने इमोशंस को मैनेज करने की ज़रूरत है। क्योंकि प्लीज़ अपने लाइफ का सम्मान कीजिए। ठीक है, अगर आप अपनी लाइफ का सम्मान नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो आप अपने लिए फीलिंग रखते हैं वही सामने वाला आपके लिए फीलिंग रखेगा हमेशा। ठीक है, अगर आप अपना सम्मान करेंगे तो दूसरे लोग भी आपका सम्मान करेंगे। जब आपके मन से अपने लिए सम्मान हटेगा ना, तो या कम होगा, या आप अपने आप को किसी से कम समझेंगे, या हर्ट होकर के हर्टिंग वाली लैक की एनर्जी में रहेंगे, तो आपके साथ में वही सब होने लगेगा। फिर चाहे आप कहें कि मैंने इतना आई हैव बीन गुड, बट वाई आई वॉज चीटेड। ठीक है, आप दिखाने के लिए फ्रेंड्स सही हो, मुस्कुराते रहते हो आप। ठीक है, लेकिन मन ही मन आपको दुख है, आपको तकलीफ़ पहुंचाई गई है, और उस व्यक्ति ने, क्योंकि वो जो व्यक्ति है उसने अपने सपनों के चलते आपको अपने घर से जाने पे मजबूर किया है, या निकाला है, या निकलवाया है, या फिर आपका घर लेने की प्लानिंग एंड प्लॉटिंग हो रही है। वो जो इंसान है ना फ्रेंड्स, वो एक महामूर्ख इंसान है, मुझे क्षमा कीजिएगा, वो बहुत ही मूर्ख इंसान है। वो है ना, वो ऐसे इंसान है कि आपकी एक आंख फोड़ने के लिए अपने हाथ पैर भी कटवा लें, अपनी आँख नाक सब कटवा लें। मतलब उनके इतने बुरे हाल हैं, वो आपसे इस कदर, आप मतलब वो इस कदर वो हैं कि आप किसी अपनी अपॉर्चुनिटी को अपने फेवर में ना यूज़ कर लो भाई। ओके, अब हम इस टैग से गाइडेंस ले लेते हैं। थैंक यू सो मच। पर्सन क्या सोचते हैं, थैंक यू थैंक यू। ओके, again swords energy, exactly friends, I take the time, I need to rediscover my vitality. So friends, आपको अपनी पावर में आने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको दुखी, देखिए आपको दुख हो रहा है या हुआ है, यू नीड टू ड्रॉप दैट। ओके, ड्रॉप दैट, या अपने इमोशंस को आप थोड़े
जो आपके हर्टिंग वाले इमोशंस है ना, आप उनको पोस्टपोन कर दो। देखो सबसे आसान यही होता है, अगर गुस्सा बहुत आ रहा है या आप हर्ट हो रहे हो तो अपने उन इमोशंस को आप पोस्टपोन कर दो कि आज मैं गुस्सा नहीं हो रहा, मैं कल हो जाऊंगा या मैं 10 दिन बाद, आज नहीं। मेरे इमोशंस जो भी हिले हुए हैं वो आज नहीं, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद या नेक्स्ट मंथ। ऐसे आप पोस्टपोन करते जाओ और जो प्रायोरिटी के आपके काम है, प्रायोरिटी पे जो आपको करना चाहिए आप वो करो। ठीक है, प्लीज़। ये एक बहुत बड़ी आर्ट होती है एक्चुअली, पता है आपको, टू पोस्टपोन द इमोशन, जिससे आप राइट डिसीजन ले सको। क्योंकि अब आपको अपने इमोशंस त्याग के, मतलब क्या है ना कि अगर आपको किसी ने हर्ट कर दिया ज़बरदस्ती, ठीक है, अपनी इमेच्योरिटी के चलते, अपनी मूर्खता के चलते आपको वो हर्ट करे जा रहे हैं और आप हर्ट हुए जा रहे हो, तो टाइम लाइफ में किसका वेस्ट हो रहा है? आपका। एनर्जी किसकी वेस्ट हो रही है? आपकी। ग्रोथ किसके लिए रुक रही है? आपकी। क्योंकि उस इंसान को तो सेंस है नहीं, या आप, हो सकता है उल्टा है एक्चुअली, उसको बहुत सेंस है इन सारी चीज़ों का और उसे पता है कि अगर आपका टाइम वेस्ट कराना है, आपको हर्ट कर दो, आपको दुनिया भर की छोटी छोटी छिछोरी प्रॉब्लम्स में हमेशा फंसाए रखो, तो आप अपनी ग्रोथ को कभी सोचोगे ही नहीं, राइट? तो इवन अगर आप अकेले कर दिए गए हो ना, तो आप उस टाइम का बेस्ट यूज़ करो। ठीक है, आई चूज़ माई बैटल्स केयरफुली। एग्जैक्टली, यू हैव टू चूज़ योर बैटल्स केयरफुली। हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स, एवरी चैलेंज इज़ नॉट टू बी एक्सेप्टेड। कोई भी आके आपको कोई भी चैलेंज करेगा और आप ले लोगे। मैं आपको बताती हूँ, मैंने नया नया कार चलाना सीखा था, तो मैं काफ़ी स्पीड में थी और इट वाज हाईवे। हाईवे पे तो आप स्पीड में होते हो। तो मैंने एक कार को ओवरटेक किया, उनको मतलब मुझे पता नहीं चला कि उन्होंने क्यों ऑफेंस लिया। वो आ गए कि चलो आओ रेस करेंगे, आके बगल में आके उन्होंने हॉर्न दिया कि चलो चलो हम तो रेस करते हैं। मैंने हाथ जोड़ दिया, मैंने कहा भाई नहीं, मैं रेस नहीं कर रही हूँ। तो उन्होंने बोला भी अच्छा डर गए आप तो। मैंने कहा आपको जो सोचना है सोच लो, मैं नहीं कर रही आपसे रेस। आप सोचो हाईवे पे अगर आप रेस कर रहे हो, दो कारें अपनी रेस लगा रही हैं, तो आपने अपना जीवन दाव पे लगा दिया और पता नहीं किस किस का जीवन दाव पे लगा दिया। ठीक है, तो एवरी चैलेंज इज़ नॉट टू बी एक्सेप्टेड। लोग आएंगे, ईगो लेकर के आते हैं। अब मुझे नहीं पता एग्जैक्टली मैंने क्या किया था, मैं तो बस अपने रास्ते जा रही थी। ठीक है तो ये चीज़ें होती रहती हैं फ्रेंड्स। ठीक है, कोई भी आके आपको कहता है तुम तो ये नहीं कर सकते, देखो आपको करना हो तो करो और नहीं करना हो तो मत करो। ये इसलिए कुछ भी ज़िंदगी में मत कीजिएगा क्योंकि किसी ने मुझे चैलेंज कर दिया। ठीक है, आप अपना टाइम एनर्जी वेस्ट करोगे और पता नहीं वो आपके हाथ से क्या करा ले, जस्ट टू फुलफिल द चैलेंज। ठीक है, सो बी माइंडफुल, बी केयरफुल फॉर योर लाइफ। ठीक है फ्रेंड्स, हो सकता है कि आपको बहुत सारी तितलियां दिखाई दे रही हों। ठीक है, वाइट, पर्पल, ब्लू। ठीक है, एंड आपको हो सकता है फेदर्स यानी कि पंख दिखाई दे रहे हों, स्पेसिफिकली वाइट पंख। आपको आपके पास मोर पंख हो सकता है। आपको पास मोर पंख हो सकता है फ्रेंड्स। आप में से कई लोग मुझे कृष्ण जी के भक्त लग रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा मुझे बिलीवर लग रहे हैं। आपको यकीन है कि कभी ना कभी आपको यूनिवर्स से हेल्प ज़रूर आएगी, एंड ट्रस्ट मी, आपको यूनिवर्स से हेल्प आ रही है, 100% हेल्प आ रही है और पावर भी दी जा रही है आपको। बट यू जस्ट हैव टू बी इन द रिसीविंग मोड। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि हम भगवान से मांगते बहुत कुछ हैं, लेकिन हम वो रिसीव ही नहीं करते हैं। कुछ ना कुछ नेगेटिव बोल देते हैं तो हमारी एनर्जी चेंज हो जाती है। ठीक है, जब देखिए आपने कुछ खाना ऑर्डर किया, खाना आ गया, सामने वाले ने बेल बजाई, भाई दरवाज़ा तो आप ही को खोलना पड़ेगा, लेना तो आपको पड़ेगा। अब आप ले ही नहीं रहे हो तो आप तक पहुंचेगा कैसे? ठीक है, तो वो यूनिवर्स आपको हेल्प दे रहे हैं। यू हैव टू बी माइंडफुल। ठीक है, देर आर टाइप ऑफ मेडिटेशंस ऑल्सो फ्रेंड्स।
माइंडफुल मेडिटेशंस भी होते हैं, आप चाहें तो माइंडफुल मेडिटेशंस भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरा मेडिटेशन ज़रूर ज्वाइन करें। अगर नहीं करना हो तो आप कोई ना कोई मेडिटेशन ज़रूर करें। मेडिटेशन से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है फ्रेंड्स। द फ्रीडम ऑफ ट्रूथ, एग्जैक्टली। व्हेन यू कम इन योर पावर फ्रेंड्स, जब आप अपनी पावर में आते हैं और आप ऑनेस्टली कम्युनिकेट करते हैं, यू नो, सच बोलने से हमको फ्रीडम मिलती है। आपको पता है, जो लोग झूठ बोलते हैं ना, उन्हें याद रखना पड़ता है कि क्या हुआ था, क्या बोला था। उन्हें हर बार कहानी गढ़नी पड़ती है, याद रखना पड़ता है, उसको रिपीट करना पड़ता है मन मन में, ठीक है। और जो लोग सच बोलते हैं ना, उन्हें कुछ एक तो याद नहीं रखना पड़ता, और सच की ज़बान अलग ही होती है। सच आवाज़ में पता चलता है, अंदाज से पता चलता है, आँखों से पता चलता है। इंसान की चाल में सच दिखाई देता है। और आप कितना भी कह लो कि कलयुग है या ये है या वो है, लेकिन जो सच की पावर है वो कभी कम नहीं होती, बिकॉज ट्रुथ एंड लव इज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अगर आप सच का साथ देते हैं, कम्युनिकेट ऑनेस्टली, बी हु यू ट्रूली आर, आप जो हैं वो ही रहिए, ओरिजिनल, ठीक है। किसी से कंपैरिजन की आपको ज़रूरत नहीं है, यू आर द बेस्ट। भगवान ने आपको आपकी अपनी अलग गिफ्ट्स हैं, आपकी अपनी अलग पावर्स हैं। दुनिया में किसी से आपको कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव योर ओन लाइट। आपको दिखाई दे रहा है ये कार्ड, देखिए कितना सुंदर है। और ये जो है ना, ये आप हैं, इनके पास अपनी लाइट है। और देखिए कितने लोग, क्योंकि लोग उनकी तरफ देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, यू नो वाई, क्योंकि वो अपने ट्रुथ की एनर्जी में हैं। सच की जो वैल्यू होती है ना फ्रेंड्स, वो इस दुनिया में किसी मतलब कोई तोड़ नहीं है सच का। कॉस्मिक रेनबो, लुक फॉर द पॉट ऑफ गोल्ड। जब आप अपने सत्य की एनर्जी में रहते हैं ना, लेकिन उसके लिए आपको किसी को हर्ट करने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। ऐसे भी मैंने कई लोगों से बात करी है जो कहते हैं कि मैं सच बोलता हूँ ना, इसलिए लोगों को मुझसे प्रॉब्लम है। लेकिन आपको सच के साथ रहने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। आपको हर चीज़ बोल के मत बताइए, आप वो करिए जो सत्य का साथ देता है। लेकिन जब आप बार बार उसको बोलते हो ना, तो आप एक एयर में मतलब, क्योंकि अगर देखो आपके चारों तरफ 10 लोग बेईमान हैं, ठीक है। अब आप उनको बार बार बोल के बता रहे हो कि तुम तो बेईमान हो, तुम तो बेईमान हो, तो आप उन 10 के 10 को अपने खिलाफ कर रहे हो। शांति से रहो, अपना काम करो, अपना काम आप ईमानदारी से करो और अपना आ जाओ। उनको बेईमान बोलने से आपका कोई मुद्दा सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। एंड एक्सेप्ट जॉय, एग्जैक्टली। आप जब ट्रुथ की एनर्जी में रहते हो, आपको यूनिवर्स के जो गिफ्ट्स आ रहे हैं वो बहुत आसानी से मिलेंगे, क्योंकि ट्रुथ जो है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। तो देखिए, आप जब उसमें रहते हैं, तो मैंने लक्ष्मी माता का जिक्र किया था, देखिए कितने सारी लक्ष्मी माँ की कृपा आएगी आप पे। एंड यू हैव टू बी हैप्पी। आपने कभी भगवान को देखा है? इवन जब वो मेडिटेट करते हुए हैं, आपने जो भी हमारे यहाँ जो पिक्चर्स भगवान की ड्रॉ की जाती हैं, उनमें उनका एक तेज होता है और उनके चेहरे पे स्माइल होती है, चाहे वो इवन मेडिटेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी आप चीज़ खुशी के साथ कहेंगे ना, खुशियों के साथ मांगेंगे, ऑलरेडी आप ग्रैटिट्यूड देंगे। आपके पास 5 रुपए भी है ना, तो भी आप उनके लिए धन्यवाद दीजिए। हे भगवान, थैंक यू सो मच 5 रुपए देने के लिए, थैंक यू सो मच। और मुझे पता है कि आप मुझे और दे रहे हैं, और दे रहे हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा फ्रेंड्स कि आपके वो 5 रुपए 5 लाख में कब बदल गए। दिस इज़ द पावर ऑफ ट्रुथ एंड हैप्पीनेस। आप जितना दुखी होकर के कुछ भी मांगेंगे, मतलब आप जिस भी फीलिंग के साथ आप जो मांगेंगे ना, वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। आपको खुशियाँ चाहिए, आप खुशी से मांगो। आपको दुख चाहिए तो आप दुख से मांगो या आप दुख से मांगोगे तो दुख बढ़ जाएंगे, ठीक है। ओके,
accept powerful change. Excellent. See, फ्रेंड्स, आने वाले फुल मून तक मोस्टली आपके ज़िंदगी में कोई बहुत अच्छा चेंज आने वाला है. एक्सपेक्ट दिस, अ पावरफुल चेंज. कुछ तो ऐसा होगा जो आपकी लाइफ में चेंजेस लेके आएंगे. यू हैव टू स्टे हैप्पी एंड फील द पावर इन यू. अपने मन में उस शक्ति को संजो के रखिए, संभाल के रखिए और खुश रहिए. आप जितना खुश रहेंगे, ये आपके जो प्रतिद्वंदी या ये जो व्यक्ति हैं, ये जो भी आपके फैमिली मेम्बर हैं या दोस्त हैं, ये है तो कोई आपके नियर एंड डियर ही जिन्होंने आपको हर्ट किया है, वरना कोई कोई बाहर से नहीं आता फ्रेंड्स हर्ट करने के लिए. ठीक है, तो ये जो भी हैं इनको करते रहने दीजिए, जो भी करना है इनको. आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत ही अच्छा और पावरफुल चेंज आ रहा है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो. ठीक है, अब फ्रेंड्स हम अपने लास्ट सेगमेंट पे आते हैं जो है क्वेश्चंस. ओके, आप ये वीडियो पॉज कर सकते हैं. ओके, और आप अपना यस एंड नो के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ठीक है, मैं दो आंसर्स दूंगी, तो आप अपने लिए 2 क्वेश्चन सोच सकते हैं. आप पॉज करें वीडियो. तो आपके पहले क्वेश्चन का आंसर है यस. वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, इट्स अ यस. नाउ सेकंड क्वेश्चन फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच. वाओ, सेकंड क्वेश्चन के लिए भी इट्स अ क्लियर यस. फॉर बोथ you got yes. This is absolutely amazing. See, this is yes and this is also yes. Okay, I don't know what was your question. अगर आपने क्वेश्चन रिपीट किया तो इट्स अ सुपर कन्फर्मेशन. अदरवाइज आपके जो भी क्वेश्चन थे उनके लिए yes and yes. तो इसी के साथ मैं ये रीडिंग समाप्त करती हूँ फ्रेंड्स. एंड आई विल ट्राई कि मैं रेगुलरली जल्दी से रीडिंग्स करूँ. और प्लीज़ सजेस्ट मी मोर कि मैं और किन किन टॉपिक्स पे आपके लिए रीडिंग करूं. और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें. और हाँ, अगर आपको ये एनर्जीज क्लेम करनी है तो भी आप लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, जिससे जब आप अपनी बातें शेयर करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स. एंड एक फैमिली टाइप फीलिंग बढ़ती है. अच्छा लगता है कि हमारी जो गॉड्स लव डिवोशनल जो फैमिली है वो बढ़ती जा रही है. एंड दिस इज़ सो वंडरफुल. थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट. एंड आई लव यू टू. थैंक यू सो मच. बाय, सी यू.